हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे एजुकेशन कमेटी एंड कमीशन इन इंडिया। हम इसकी हिंदी में इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, इंग्लिश में तो मैं पहले बहुत बहुत से आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, लेकिन हिंदी के मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई थी हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो अब हिंदी में जितने भी आपके पास ये आएंगे मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अपने इसकी PDF जो आपको टेलीग्राम में, अपना जो मेरा टेलीग्राम है मैं आपको वहाँ पे इसको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जिन जिन को ये चाहिए होगा, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इन पे वीडियोज़ बनाना इन पर थोड़ा टफ है। ठीक है, तो मैं आपको इसको PDF फॉर्म में इसको दे दूँगा। अगर फिर भी अगर बहुत लोगों के मतलब रिक्वेस्ट आती है या फिर कुछ होता है तो मैं इसकी वीडियोस भी बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसकी सिर्फ आपको PDF जो है वो टेलीग्राम में डाल दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें गलत है, तो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मूल्यांकन के दो उद्देश्य हैं। अब मूल्यांकन के यानी कि इवैल्यूएशन के दो उद्देश्य क्या क्या हैं? तो क्या क्या हैं? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर। विद्यार्थियों और अध्यापक के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है इसका, इसके उद्देश्यों, शिक्षण अनुभवों और शिक्षण परिणामों के मूल्यांकनों का प्राप्तियों के वैज्ञानिक और निरंतर क्रमबद्ध की प्रक्रिया कहलाती है। अब क्या प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? इसको मूल्यांकन बोलेंगे हम, यानी कि इवैल्यूएशन। ठीक है, अब जो हिंदी में जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है उनके लिए तो ईजी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत टफ होती हैं थोड़ी सी इसमें जो यहाँ के कुछ वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अध्यापन की विधियों, पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय नीतियों और निरीक्षण प्रक्रियाओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो एक अध्यापक की आत्म मूल्यांकन करने में सहायता करती है, क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 का आएगा डी, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कार्य हैं। मूल्यांकन के मौलिक कार्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षाप्रद, निदान, पूर्वानुमान, मार्गदर्शन, परामर्श और पदवी। अगला प्रश्न, मूल्यांकन और माप में अंतर है। अब मूल्यांकन और माप में अंतर क्या है? यह बताता है कि प्रदर्शन कितना संतोषजनक है, जबकि माप बताता है कि विद्यार्थियों में कितना अर्जन किया, मतलब कितना टीचर ने इसको पढ़ाया और कितना बच्चों ने ग्रास्प करा। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन मापता है। अब रचनात्मक मूल्यांकन जो क्या मापता है? तो क्या मापता है? परस्पर अवस्था में ग्रहण किया हुआ मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व क्रियाशील अवस्था में संचालित मूल्यांकन का मुख्य कार्य निर्धारित करता है। अब क्या निर्धारित करता है? 8वीं का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक व्यवहार। उसका जो इंटरनल जो उसका व्यवहार होता है उसको निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, उत्तर क्रियाशील मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित करता है। अब उत्तर क्रियाशील का जो इवैल्यूएशन है वो क्या उद्देश्य को निर्धारित करता है? तो वो करता है हमारा शिक्षार्थियों ने कितनी अच्छी तरह उद्देश्यों की प्राप्ति किया। अगला प्रश्न, रचनात्मक परीक्षाएं विद्यार्थियों द्वारा ली जाती है ताकि निर्देशों के दौरान नियतकालिक रूप से रचनात्मक परीक्षाएं जो है वो विद्यार्थियों द्वारा ली जाती है। अगला प्रश्न, निरंतर अंतरालों पर होने वाला मूल्यांकन निर्देशित क्रियाओं के निर्धारण का संचालन करता है, जहां शिक्षण का नियोजन के रूप में लिया जाता है, कहलाता है। पता नहीं मैंने क्या पढ़ा, ठीक है, समझ भी नहीं आया मुझे कुछ, लेकिन ऑप्शन नंबर 11 का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, संकलनात्मक मूल्यांकन है। अब संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है? इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, सत्र के अंत में निर्देश के पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को अंतिम श्रेणी में आवंटित करना। कसम से बहुत शर्म की बात है कि अब हिंदी पढ़ना जो है वो इतना टफ हो गया है। ठीक है, हिंदी, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है? ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आएगा ए।
परिणाम ढूंढ कर देता है। जो हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन है वो हमें परिणाम जो है वो ढूंढ कर देता है। अगला प्रश्न, संगलनात्मक मूल्यांकन देता है। अब संगलनात्मक मूल्यांकन क्या देता है हमें? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों को समस्त तस्वीर जो है देता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसने कहा यदि केवल एक सिफारिश देने को कहा जाए तो परीक्षाओं के सुधार की अनुशंसा की जाएगी? तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। राधाकृष्ण आयोग ने ये जो वो बात कही थी कि यदि केवल एक सिफारिश देने को कहा जाए तो परीक्षाओं के सुधार की अनुशंसा की जाएगी। अगला प्रश्न, जब n बड़ा हो तो सहसंबंध के लिए आप सुझाव देंगे? तो क्या सुझाव देंगे हम जब n बड़ा हो? कि स्कैटर आलेख, ये थोड़ा ज़्यादा डीप में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अगला प्रश्न, बाहरी परीक्षाओं का सर्वाधिक निकटस्थ लाभ है। अब बाहरी परीक्षाओं का सर्वाधिक जो है वो नज़दीकतम लाभ क्या है? तो क्या लाभ है इनका? कि सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के सामान्य मापदंड का मूल्यांकन। अगला प्रश्न, अध्यापकों द्वारा शिक्षार्थियों की शिक्षा की प्राप्ति का मूल्यांकन जिन परीक्षाओं द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? तो वो क्या कहलाती हैं? कहलाई जाती हैं वो आंतरिक परीक्षाएं। अगला प्रश्न, आंतरिक परीक्षाओं की सबसे बड़ी आलोचना है। अब आंतरिक परीक्षाओं की आलोचना क्या है? कि वे बहुत आत्मीय हैं। अगला प्रश्न, अप्रमाणिक मूल्यांकन क्या है? अप्रमाणिक मूल्यांकन है कि विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं की वृद्धि और उनके प्राप्ति स्तर को अन्य विद्यार्थियों और समूहों से तुलना करना। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं, इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मापदंड परिणाम प्रमाणित मूल्यांकन सामान्यतः सूचक है। अब मापदंड प्रमाणित मूल्यांकन जो हो क्या सूचित करता है? तो वो करता है वर्ग श्रेणी या श्रेणियों जैसे ए विशिष्ट। ठीक है, यानी क्या है ये? अगला देखते हैं, असंबंधित परीक्षाओं का उदाहरण दो। 24 का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी, मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं। एनआरटी मध्य विस्तार करें। अब एनआरटी की फुल फॉर्म क्या है? एनआरटी की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, असंबंधित परीक्षाएं। अगला प्रश्न है हमारा, सीआरटी की फुल फॉर्म, सीआरटी की फुल फॉर्म आएगी क्रिश्चियन रेफरेंस टेस्ट। ओके, ये थोड़ा मुझे लगता है बहुत डीप में क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधी सी बात बोल रहा हूँ मैं। ये तो बुक्स वालों ने कुछ भी छाप दिया होता है, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर मैं आपको वीडियो पर इसकी पीडीएफ जो प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, सारी पीडीएफ इसको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, ऐसे मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको मतलब देख लेना। जिनको पीडीएफ चाहिए होगी वो मुझे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं वहाँ पे उनको सेंड कर दूँगा। मैं टेलीग्राम चैनल में अभी डाल दूँगा। ठीक है, आप देख लेना उसको। ठीक है, इसको मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ इसको। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।